सभी विद्वद्जनों को नमस्ते। 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 मैं अपना कथन यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, आज का जो विषय था वह स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक जी के बहुकुंडीय यज्ञ के समर्थन में जो उन्होंने अपना उद्बोधन दिया है, उस पर जो वो आवेशित होकर के लिख रहे हैं, आज का ये चिंतन उसी परिप्रेक्ष्य में था, उस पर जी, जी। देना है, तो मैं उसी पर अपनी बात रखूँगा। प्रथम मैं पंडित जी की बात को दुरुस्त कर दूं। पंडित जी भी आर्यवीर दल के हैं और मैं भी आर्यवीर दल का ही हूँ। आर्यवीर दल हमारा नौजवान संगठन है, उसको हमें संरक्षण देना आवश्यक है, उसके बिना काम चलेगा भी नहीं। दूसरा ये है कि हमारे गुरुदेव आदरणीय श्रद्धेय स्वामी देवव्रत जी ने मुझे अभी 15 दिन पहले फोन किया। जब ये बहुकुंडीय यज्ञों का प्रचलन बहुतायत में देखा तो उनको दुख हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी, ये क्या हो रहा है आपके होते हुए, और आप पंकज जी को रोकते क्यों नहीं? तो मैंने कहा, गुरुजी आप हम सबके गुरु हैं, आप तो प्रधान अध्यक्ष हैं हमारे, तो आप क्यों नहीं कहते? आप कहेंगे तो आपका आदेश तो माननीय होगा। तो उन्होंने कहा कि आप उठाइए, ये जितेंद्र भाटिया जी और ये पंकज जी सारे दिव्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं। मैंने पंकज जी से बात की और पंकज जी ने ये स्वीकार किया कि ये जो हुआ वास्तव में ये इतना बढ़ गया, ये नहीं होना चाहिए था, आगे से हम नहीं करेंगे। अब उन्होंने आगे के लिए संकेत दे दिया कि आगे से हम 200 कुंडियां नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो इसे कहीं प्रशिक्षण के रूप में आप जैसे विद्वानों के द्वारा प्रशिक्षण के रूप में यज्ञ के विधि विधान को ठीक से सिखाने के लिए किया जाएगा। तो मैंने कहा उस प्रकार से करेंगे, उसकी विधि जो रविंद्र जी ने अभी बताया उसी प्रकार से हम चलेंगे। तो ये तो रहा उसका स्पष्टीकरण। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कहते हैं, कहते हम अवश्य हैं, माने या ना माने वो अलग विषय है। अपनी बात रखने में हम कहीं भी संकोच नहीं करते हैं। हम संगठन के हैं, संगठन में काम करते हैं, वो अलग बात है, वहां करेंगे। तो स्वामी जी ने प्रसंग हमारे सामने रखा तो हमने उन्हें भी यही उत्तर दिया और पंकज जी से भी बात की। मैं कहा भी गलत कर रहे हैं, और हमारे साथी रिपुदमन जी ने भी पंकज जी से यही कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय हो चुका है सूरजपुर आर्य समाज में। तो ये विषय तो ये रहा। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो बहुकुंडीय यज्ञ के बारे में पोषित कर रहे हैं। ये अक्टूबर 2023 डॉक्टर राकेश आर्य जी के यहाँ और श्री देवेंद्र कुमार एडवोकेट जी, जो सूरजपुर आर्य समाज में निर्णायक मंडल में निर्णायक के रूप में वहां उपस्थित थे, और उनके घर पर महायज्ञ हुआ था एक वेद का, और उन्होंने उसमें मुझे भी आमंत्रित किया था। मैं पहले से ही वहां उन्हीं के मंच से वेद पारायण यज्ञ का खंडन करता रहा हूँ, जिस पर देवेंद्र एडवोकेट जी और राकेश जी का परिवार नाराज भी होता था, क्योंकि उनके यहाँ उनकी श्रद्धा को जाकर के मैं अपनी वाणी से इस प्रकार से कहूँ तो उन्हें दुख तो होगा ही। लेकिन मैं तो सत्य ऋषि दयानंद के सिद्धांत को वहां प्रकाशित कर रहा था, और उसके बाद अंत में बात यहाँ लाता हूँ कि पिछले वर्ष अक्टूबर 23 में विवेकानंद जी परिव्राजक, स्वामी ओमानंद जी परिव्राजक और मैं, हम तीनों ही मंच पर थे, और मंच पर ही ये चर्चा विषय आरंभ हुआ कि वेद पारायण यज्ञ और बहुकुंडीय यज्ञ महर्षि दयानंद द्वारा निर्देशित हैं, अनुमोदित हैं, सिद्धांत में हैं, वैदिक हैं या अवैज्ञानिक हैं। ये सारी चर्चाएं हुई। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी सहज भाव से स्वीकार किया कि ये यज्ञ जो है महर्षि दयानंद द्वारा निर्देशित भी नहीं है और वैज्ञानिक भी नहीं है, ये होने नहीं चाहिए। पहले मेरे घर में मेरे पिता ने चारों वेदों के यज्ञ कराए, एक बार नहीं। उन्होंने कहा कि 15-20 बार हमारे घर में हुए। मैं छोटा था उस समय, मैं इतनी बात नहीं जानता था, और उनके आदेश का पालन हमें करना होता था अपने पिता के, और घर में इस प्रकार का वातावरण था, तो मेरे घर में हुए और मैंने भी कराए। परंतु जब से मैं स्वाध्याय करके ठीक से समझ गया हूँ और महर्षि दयानंद को मैंने पढ़ा है, तो तब से मैंने वेद पारायण यज्ञ कराने बंद कर दिए हैं, और बहुकुंडीय यज्ञ का भी समर्थन मैं नहीं करता। ये उनसे मेरी प्रत्यक्ष वार्ता हुई। इसमें स्वामी ओमानंद जी साक्षी हैं, डॉक्टर देवेंद्र कुमार एडवोकेट जी जो हमारे निर्णायक मंडल में थे वो भी साक्षी हैं। और फिर अगले दिन, क्योंकि अंतिम दिन था मेरा, कहीं दूसरी जगह कार्यक्रम था, मैं उस दूसरे कार्यक्रम में गया,
लेकिन वहां से मुझे हमारे आदरणीय श्री वीरेश भाटी जी ने बताया कि वहां आचार्य जी आपकी बात तो आज सिद्ध हो गई। मैं कहा कैसे? कि स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी ने वेद पारायण यज्ञ और बहुकुंडी यज्ञ को निषेध कर दिया मंच से। उनसे वहां प्रश्न पूछा, शंका समाधान हुआ और शंका समाधान में उन्होंने जो है वहां उसका निषेध किया। लेकिन आज मुझे आश्चर्य होता है, मुझे तो हंसी भी आई जब मैंने उनका एक पढ़ा और पढ़ करके मुझे हंसी हुई, आश्चर्य भी हुआ कि आज स्वामी जी को क्या हो गया। अभी अक्टूबर आने वाला है, 1 वर्ष हुआ भी नहीं है और ये हमारे साथ में उनका साक्षात्कार हो चुका है। मैंने डॉक्टर राकेश आर्य जी को फोन लगाया और मैंने कहा डॉक्टर साहब ये स्वामी जी का लिखा हुआ मैं देख रहा हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है और आश्चर्य भी हो रहा है। तो वो कहने लगे अब क्या कह सकते हैं जी, उनका अपना कथन है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपके सामने बात थी इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि गुरुकुल का मुंह नहीं देखा। देखिए, या गुरुओं के सम्मुख बैठ करके पढ़ा नहीं। यहाँ पंडित महेंद्रपाल जी हैं, हमारे गुरु आचार्य विश्वबंधु विद्या भास्कर जी, जो बड़े ही सरल स्वभाव और गहराई में अगर मैं समुद्र की उन्हें संज्ञा दूं तो इसमें कोई अतिशोक्ति ना होगी। वो मैं बहुत सानिध्य पाया हूँ उनका भी, स्वामी बहुत पंडित जी सानिध्य उनके पाया संपर्क में रहे हैं, उनसे हमने दर्शन पढ़े हैं और उन्होंने बड़े सहज भाव से हमें दर्शन पढ़ाए हैं। दूसरा ये है कि सातवलेकर जी किस गुरुकुल में पढ़े थे, उन्होंने वेद का भाष्य किया है। वो वेद भाष्य आर्य जगत में प्रसिद्ध प्रमाणिक माना जाता है और शारदीय शिक्षा सभा उसे छपवा करके अपने उसमें विभाग में रखी है। तो बहुत कौन से गुरुकुल में सातवलेकर जी पढ़े थे? हमारे ज्ञानेंद्र अवाना जी दिल्ली के कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने वेद का भाष्य किया है और बड़ा सुंदर वेद भाष्य किया है। मैं उनसे मिला हूं, इस पर वार्ता हुई है हमारी। तो ये परमात्मा की साधना और पूर्व जन्मों का कर्मों का फल भी तो होता है, हम कर्म फल सिद्धांत को मानते हैं। दूसरा, उन्होंने फिर एक बात और कही कि जो महर्षि दयानंद लिखेंगे क्या हम वही मानेंगे? बड़े मुझे आश्चर्य होता है कि आप आर्य जगत के इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं और रोजड़ के विद्वानों को प्रमाणिक माना जाता है उस दृष्टि से अन्य आश्रमों की अपेक्षा, तो आप ऐसा लिख रहे हैं। अगर हम ऋषियों की नहीं मानेंगे तो फिर किसकी मानेंगे? ये प्रश्न आपसे हम करते हैं। अगर आप ऋषियों की नहीं मानते तो किसकी मानेंगे? और महर्षि दयानंद को तो हम प्रमाण मानते हैं, महर्षि दयानंद जी तो हमारे आदर्श हैं। महर्षि दयानंद जी को आदर्श नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? ये मेरा स्वामी जी से प्रश्न भी है। दूसरा, उन्होंने कहा वेद में कहाँ लिखा है कि हमें पानीपत में रहना है कि करनाल में रहना है? तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी वेद समस्त विद्याओं का भंडार है, सब सत विद्याओं का पुस्तक है और वेद में ये पानीपत में करनाल में रहना नहीं लिखा, लेकिन जीवात्मा की स्वतंत्रता तो लिखी है। तो वो वेदानुसार पानीपत में भी रह सकता है, करनाल में रह सकता है, दिल्ली में रहना चाहे दिल्ली में रह सकता है, उसे कौन रोक सकता है? परमात्मा की व्यवस्था में परमात्मा ने यानी कि सिद्धांत दिया है और त्रैतवाद के सिद्धांत को ऋषिदान मानते हैं, उसमें जो है जीवात्मा स्वतंत्र है परमात्मा की व्यवस्था में। तो इस प्रकार से यहाँ ये भी उनका इस प्रकार का प्रश्न उठाना निरर्थक है, जो तर्क युक्ति संगत नहीं होता है। तो मैंने ये कुछ बातें रखी हैं, तो मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ, पर मुझे आश्चर्य होता है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी को शायद है अन्य विद्वानों का फोन दूरभाष के द्वारा हो सकता है उनको दबाव बनाया गया हो कि स्वामी जी आप ये क्या कह रहे हैं और आप ही करेंगे तो हमारा क्या होगा। इस प्रकार से शायद है स्वामी जी जो है इस मामले में यहाँ करके गिर गए। अन्यथा स्वामी जी ने हमारा साक्षात उस समय किया, विरोध किया, तो आज क्यों वो इसके प्रशंसक बन गए हैं और क्यों ऐसा स्वयं करा बैठे हैं? तो मेरा उनसे ये निवेदन है, उच्च कोटि के विद्वान हैं, सन्यासी हैं और जैसी उन्होंने भाषा आवेशित लिखी है, मैं ऐसा समझता हूं कि एक सन्यासी होने के नाते उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका सात्विक ही होना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि के समान सन्यासी हैं, सबके साथ समान व्यवहार करें। स्वामी दयानंद जी को किसी ने गाली भी दी, कड़वा भी बोला, पत्थर भी फेंके, तो भी ऋषि ने उनके प्रति कहीं भी हिंसा के भाव उत्पन्न नहीं किए, ना होने दिए। तो ये मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखी। तो बहुकुंडीय यज्ञ के विधान के बारे में स्वामी जी पहले ये कथन हमारे समक्ष कर चुके हैं और वहां मन से कह चुके हैं। तो इस प्रकार से आज क्यों वो इसके पक्ष में आ गए हैं, इसका हम नहीं जान पाए, इसके लिए हम खुद आश्चर्य में हैं और ये स्वामी जी ही स्पष्ट करेंगे अपनी उससे। तो यहाँ हमने तो उनके लिए सम्मान करते हैं, विद्वान हैं, तो उन्हें निष्पक्ष होकर के इस ऋषि दयानंद के वेद सम्मत कथन को
और संस्कार विधि और कर्मकांड की विधि को निर्देशित करने के लिए साहस करना चाहिए। इसमें निष्पक्ष होकर के अपनी बात कहें तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी का स्वागत सम्मान आपको करता हूँ।